नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए फाइंड मिसिंग नंबर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को जब एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन आपके, तो आप इनको छोड़ जाते हो। तो आज के बाद इनको छोड़ना नहीं है, बहुत आसान तरीके से इनको करना है। तो चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और किस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह वही आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये किस प्रकार से हमारी सीरीज चल रही है। तो मैंने बताया था कि 1 2 3 इधर 3 है, 1 2 3 4 5 इधर 5 है। तो कहने का मतलब ये है कि जिधर बड़ी संख्या होती है उधर ही हमें सोल्व करना होता है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, हमने कितना करा, 10 करा, 10 प्लस के कितना करा, 12 करा, 12 प्लस के कितना करा, 4 करा, 4 प्लस के कितना करा, 10 करा। इन सारी संख्या को हमने जैसे टोटल जोड़ा तो कितना हो गया आपका 36 हो गया। 36 को हमने 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया भाई आपका 18 आएगा। ठीक है, 18 कौन सा वाला आ गया, ये वाला आएगा। तो जैसे ही आपका एक कॉन्सेप्ट निकल जाता तो उसकी प्रकार से आप अगला भी निकाल देते हो। देखिएगा कितना हो गया अभी 11 हो गया, 11 प्लस के कितना हो गया 12 हो गया, 12 प्लस के कितना हो गया 12 हो गया, 12 प्लस के कितना हो गया 5 हो गया। अब इन सारी संख्याओं को हमने जोड़ा तो टोटल कितना हो गया भाई आपका 40 हो गया। 40 डिवाइड बाई 2 करा तो कितना बचा भाई आपका 20 बचा। ठीक है, तो आपका ये वाला 20 आएगा। इसी प्रकार से आपका कितना हो गया 15 हो गया, 15 प्लस के कितना हो गया 8 हो गया, 8 प्लस के कितना हो गया 10 हो गया, 10 प्लस के कितना हो गया 13 हो गया। अब इन सारी संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 46 डिवाइड बाई कितने से करेंगे, ऊपर 2 से करा, यहाँ 2 से करा, तो आप हम यहाँ भी 2 से कर देंगे। जैसे इस 2 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा आपका 23 बार जाएगा। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ था और आप करके भी आते होंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं करके आते होंगे। पर ऐसा होता है कि किसी किसी केस में तो ये क्या हो जाता है, देखिएगा मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। किसी किसी केस में तो ये 3 संख्या जोड़ी होती है तो आपका डिवाइड हो जाता है 2 से, तो आंसर आ जाता है। किसी किसी केस में अगर ये संख्या जोड़ी होती है, जुड़ने के बाद यहाँ कोई बड़ी संख्या होती है तो मल्टीप्लाई भी हो सकती है 36 में 2 की। ठीक है, तो अगर कोई बड़ी संख्या होती तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कहीं, मतलब जो टोटल जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई भी हो सकती है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके पास 10 है और इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा, उसके बाद में इस वाली संख्या से डिवाइड करा जाएगा, इन वाली संख्या को जोड़ा जाएगा, इससे डिवाइड करा जाएगा और फिर बाद में इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करी जाएगी जब आपकी संख्या आएगी। तो आप हर प्रकार से करके देख लेना, क्योंकि मैंने बेसिक क्लासें तो पढ़ा रखे हैं आपको, इसी प्रकार से पढ़ा रखे हैं। बहुत मतलब एक क्लास में आपको 10-10 क्वेश्चन करा रखे हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले इस वीडियो को देख लो। अगर आज से ही आपने इस वीडियो पर आना शुरू करा है तो मैं मानता हूँ कि आज के बाद भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं हर क्लास में आपको 3 क्वेश्चन ऐसे लाता हूँ जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिएगा अपना कॉन्सेप्ट है, आगे भी चलता रहेगा। तो बस आप क्या करना है, क्लास को देखते रहो पूरा। अब क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छे लेवल का है, बहुत ज्यादा। अब क्वेश्चन 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, ये एरिया हमें। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा। तो हमने देखा भाई 8 या 24 होते हैं, नहीं है इसमें 24, 5 या 15 होते हैं, 15 भी नहीं है। पर हमारे दिमाग में एक तुरंत आइडिया गया कि 8 या 24 होते हैं, यार 24 यहाँ है नहीं है, 5 या 15 यहाँ है, यहाँ नहीं है, और 7 चौक 28, 28 यहाँ है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं हम। 7 गुणा 2, देखिएगा कितना कर सकते हैं 7 गुणा 2। क्यों, क्योंकि 14 लाना है, क्योंकि यहाँ से ये संख्या बननी है ना। अब यहाँ से तो ये संख्या बननी है, तो हमने 7 और 2 की मल्टीप्लाई करी, इस वाले 7 से शुरू करा हमने, किससे, इससे 7 और 2 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया आपका 14 हो गया। 14 कहाँ आएगा, ये वाला। तो अब हमें ऐसी करना है, 8 और 3 की करते हैं। 8 मल्टीप्लाई 3, 8 से कितने हो जाएंगे भाई आपके 24 हो जाएंगे। और 3 गुणा 5 की करते हैं, 5 से कितने हो जाएंगे भाई आपके 15 होते हैं। 7 गुणा 4 की करते हैं, 7 चौ कितने हो जाएंगे भाई आपके 28 हो जाएंगे। ठीक है, 7 और 4 की, फिर 9 और 2 की करते हैं, 2 की गुणा 9 की करते हैं, 9 दूनी कितने हो जाते हैं भाई आपके 18 हो जाते हैं। इसी प्रकार से 1 और 9 की करते हैं, 1 गुणा 9 करेंगे तो 9 9 ही करना कितने हो जाएंगे भाई आपके 9 हो जाएंगे। फिर 8 और 4 की करते हैं, 8 गुणा 4, 8 चौक कितने हो जाएंगे भाई आपके 32 हो जाएंगे। 8 चौक 32 हो गया। फिर अब हमें कुछ नहीं करना, 5 और 3 की करके हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 8 चौक 32 यहाँ आ गया, 5 या 15 यहाँ जाएगा। तो 5 गुणा 3 करने पर कितना जाएगा 15, 15 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर कितना जाएगा भाई 15 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपली इस प्रकार से आसानी से इनको कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको सोल्व करना है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, अब इसके स्थान पर क्या संख्या आने वाली है। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले क्वेश्चन में आपको कई प्रकार बताए थे इस क्वेश्चन को करने के, पर इसमें वो प्रकार क्या है कि लगने बंद हो जाते हैं। क्यों लगने बंद हो जाते हैं, कि आप इसमें खुद सोचो क्यों लगने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 1 2 3 4 है, तो हमें क्या करना, संख्या इधर ही सोल्व करनी है। इधर सोल्व करते जावे हम ये देखते हैं बड़ी संख्या किधर है, तो भाई बड़ी संख्या हमारी 169 इधर है, तो हमें इधर ही सोल्व करनी होगी। अब कैसे सोल्व करेंगे भाई हम देख लेते हैं।
ठीक है। अब आप कहोगे, आप तो क्या करना सोचोगे पता है, इस वाली संख्या को इधर ही सोल्व करना सोचोगे। जैसे मैंने कह दी भाई बड़ी संख्या के लिए हम सोल्व करते हैं हम। अब हम देखेंगे कि हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर सोल्व करेंगे। इस वाली और इस वाली से हम तक 30 लाना है। 30 कैसा आएगा भाई, 169 देखो किसका वर्ग होता है, तो आप देखना कि 13 का वर्ग होता है। और प्लस 64 किसका होता है भाई, आपका 8 का वर्ग होता है। और 81 किसका होता है भाई, आपका 9 का वर्ग होता है। अब इन तीनों संख्याओं को जैसे ही जोड़ा आपने तो कितना आएगा भाई, आपका 30 आएगा। बताइएगा ये तर्क क्या आप लगा सकते थे? यह तर्क जल्दी से लगने वाला नहीं होता है। इसी प्रकार से हम इस वाले को देख लेते हैं। ठीक है। अब 1296 किसका होता है, तो भाई 1296 36 का होता है। 576 किसका होता है भाई, आपका 24 का होता है। और 100 किसका होता है, आपका 10 का होता है। जैसे हमने इन तीनों संख्या को जोड़ा तो हमारा टोटल कितना बैठ गया, 70 बैठ गया है। ठीक है। अब हम इस वाली संख्या को निकाल सकते हैं कैसे, देखिएगा 625 किसका होता है भाई, आपका 625 किसका होता है भाई, आपका 625 25 का होता है। 625 25 का होता है। और यहाँ कोई संख्या नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब में प्लस कर रहे हैं। और इसकी जगह हम मानेंगे एक्स, और एक्स का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे जब हमारे पास कोई संख्या नहीं है, क्योंकि स्क्वायर ही तो है ये हमारा। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। तो हमने ये तोड़ लिया, पर हमारा स्क्वायर नहीं मिला तो हमने स्क्वायर ही चढ़ा लिया। ठीक है। प्लस के 49 किसका होता है, 7 का होता है। ठीक है। और बराबर में हमारा कितना आएगा भाई, आपका 50 आएगा। पर अभी तक हमें ये वाली संख्या नहीं मिली, तो बस अब हमें कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई, अब हम इसको जोड़ कर देख लेते हैं। हमने जोड़ा कि 25 और 7 कितने हो जाते हैं भाई, आपके 25 और 7 हो जाते हैं आपके 32। तो आपका बचता है कितना कि एक्स स्क्वायर प्लस के 32 हो गया। 32 बराबर कितना हो गया भाई, आपका 50 हो गया। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर करके 50 लिख लेते हैं। और जो प्लस वाला इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस के कितना होगा भाई, आपके 32 हो गए। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, आपका 50 में से 32 घटाओगे तो आपका बचेगा कितना, 18। अब देखिएगा दोस्तों, जब जैसे ही 18 बचता है तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स का एक्स लिख लेना है और 18 के ऊपर क्या कर देना है, स्क्वायर चढ़ा देना है। अब आपको याद होना चाहिए कि 18 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई, आपका 18 का स्क्वायर होता है 324। अब देखिएगा 18 का स्क्वायर 324 होता है, पर आपसे निकालना आता तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं निकालना सिखा देता हूँ। जैसे कि कितने का पूछा गया हमसे, 18 का पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसके 8 का तो स्क्वायर याद होगा, 8 अट्ठे कितने होते हैं भाई, आपके 64 होते हैं। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही का ना एक होता है। ठीक है। उसी प्रकार से 8 की और 1 की 2 की मल्टीप्लाई करनी है। किसकी मल्टीप्लाई, 1 गुणा 8 गुणा इस 2 की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए इसका आंसर तो 324 आएगा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ये बस मैं आपको 18 का स्क्वायर निकालना सिखा रही हूँ। ठीक है। एक इसकी 1 की गुणा 8 की, इसकी 2 की मल्टीप्लाई करनी है। और ये वाला कहाँ से आया था, 8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर, जीरो हमेशा लगाना है। ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, 8 गुना 8 दूनी कितने होंगे भाई, आपके 16 होंगे। 16 यहाँ लिख लिए। एक संख्या हमेशा छिकती है ये वाली, तो 4 का 4 हो गया, 6 6 12 का 2 हो गया, हासिल एक बचा, एक एक 2 और कितना हो गया 3, 324 आएगा। तो आप इस प्रकार से सिंपली निकाल सकते हो। चाहो तो आप किसी और संख्या का भी निकाल सकते हो, जैसे कि आपके सामने कितने है 72। 72 का स्क्वायर निकालना हमें, तो कुछ नहीं करना। देखिएगा मैं आप निकाल कर दिखा देता हूँ, कुछ नहीं करना आपको। 2 है, 2 का स्क्वायर करो तो 04 हो जाता है। 7 का स्क्वायर करो, 7 सत्ते कितने हो जाते हैं भाई, 49 हो जाते हैं। 40 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 40 9। ठीक है। 7 सत्ते कितने हो जाते हैं, 49 हो जाते हैं। आपने देखा 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, 7 का स्क्वायर करा तो 49 हो गया। ठीक है। उसके बाद में 7 की 2 की और इस वाले 2 की मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 और दूनी कितने हो गए 28 हो गए। 28 यहाँ लिख दिया, हमेशा ये वाली संख्या छिकती है। अब इसको जोड़ लो, 4 का 4 हो गया, 8 का 8 हो गया, 9 2 कितना हो गया 11 का 1 हो गया, 4 कितने हो गया 5। तो 5184 किसका आ जाएगा, 72 का स्क्वायर आ जाएगा। चाहे आप निकाल कर देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का बताओ जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 6 स्टार 5 बराबर 91 है, 8 स्टार 7 बराबर 169 है, 10 स्टार 7 बराबर ये है, तो आप किस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे। मतलब 11 स्टार हमसे 10 पूछा गया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, 6 की घात 3 कर लेनी है। और आपको क्या करना है, माइनस करना है 5 की घात 3 का, मतलब 5 की घात 3 का। 6 छंग 36 छक्का कितने होते हैं भाई, आपके 216 होते हैं। माइनस 5 पंजे 25 पंजे कितने होते हैं, 125 होते हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला। इसी प्रकार से 8 है, 8 का क्यूब करना है, माइनस के 7 का क्या करना है भाई, क्यूब करना है। 8 अट्ठे 64 अट्ठे कितने होते हैं भाई, आपका 512 होते हैं। माइनस करा 7 सत्ते 49 सत्ते कितने होते हैं आपके 343 होते हैं। जैसे ही हमने माइनस करा तो 169 आ गया। ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला। इसी प्रकार से 10 का स्क्वायर करना है हमें, और माइनस करना है कितने का, 7 का स्क्वायर। 10 100 कितने होते हैं भाई, आपके 1000 होते हैं। 7 सत्ते 49 सत्ते कितने होते हैं, 343 होते हैं। 1000 मतलब 10 100 1000 होते हैं, और 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होते हैं। ठीक है। कितने हो गया भाई आपका, 343।
343। अब इसको हमने माइनस करा तो कितना बैठा हमारा, हमारा बैठा 657। अब हमारा बचता है ये वाला, तो इसको निकाल देते हैं। 11 का स्क्वायर करेंगे हम, 11 का मतलब क्यूब करेंगे, माइनस के 10 का क्यूब करेंगे। तो 11 11 में कितने होते हैं ये आपके 121 होते हैं। माइनस करेंगे मतलब 11 11 121 और 1331 कितने होते हैं, 1331 होते हैं। 131 दोबारा लिख लेता हूँ, 1331, 1331 माइनस करेंगे 10 100 कितने होते हैं आपके, 1000 होते हैं। तो 1000 में से कितना है, 1331 करेंगे तो 331 आपका बच जाएगा। 331, ठीक है, 331 बचा और 331 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आप सिंपली इन क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक कर सकते हो। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आपके एग्जाम में आते हैं ना, तो आपको बहुत डरावना महसूस कराते हैं, जिससे कि आप क्या है कि एग्जाम में थोड़ा कॉन्फिडेंस लो कर लेते हो। तो आप क्या है कि हमारे साथ जुड़े रहो, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।